तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए फिजिक्स का सवाल जो है वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे बोलते हैं। तो इसे आप सभी को एकदम इजीली तरीका से बताने वाले हैं। तो जब परिभाषा जो लिखा गया है इस परिभाषा को न लिखकर हम आपको फिगर से ही 1 मिनट में आप सभी को समझा देंगे। तो क्या परिभाषा को एक बार आप सभी को भी बता देते हैं। तो इसका परिभाषा जो दिया गया है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म प्रकाश के भीतर से होकर गुजरने पर अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है तो उस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसे बोलते हैं? उस प्रकाश का, उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसमें जो दिया गया है फिगर के अनुसार कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होती है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऐसे होती है कि यहाँ पे एक प्रिज्म दिया जाता है यानी प्रिज्म, और यहाँ पे एक टॉर्च है। टॉर्च जो सिंपली हमारे घरों में जो होती है वो टॉर्च, वही टॉर्च के बारे में बता रहे हैं कि उसका प्रकाश जो होता है वो श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत यानी उजला प्रकाश जो होता है वो प्रकाश प्रिज्म से होकर इधर से गुजरने पर वो 7 रंगों में विभक्त होती है। क्या होती है? एक रंग पर श्वेत जो है 1 रंगों में रहती है और इधर प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है, यानी पर्दे पर दिखाया जाता है, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। एकदम सिंपली से एक बार और ऑप्शन खोल देते हैं कि एक टॉर्च होता है और उसका प्रकाश जो होता है वो श्वेत होती है। टॉर्च को बारने पर श्वेत जो प्रकाश निकलती है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है। क्या से होकर? प्रिज्म से। और प्रिज्म से होकर गुजरती है और वो 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है, यानी बदल जाती है 7 रंगों में। तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली से समझ गए होंगे। और इसमें जो लाल रंग होती है और नारंगी, पीला और हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, ये 7 रंगों जो होती है, इस 7 रंगों में 1-2 इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है सवाल ऑब्जेक्टिव में कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों में जाकर विभक्त होती है। तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में किसी भी एग्जाम में पूछ सकती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बनेगी लाल रंग, यानी तरंगदैर्घ्य जो पूछी जाती है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। इसीलिए इसका रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर झंडा के रूप में यानी किसी बॉल में रूप में लाया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है। इसीलिए लाल का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होती है, इसीलिए रेलवे प्लेटफॉर्म के जो लाइट होती है उस पर लगाई जाती है। उसके बाद होता है बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। सबसे अधिक जो होती है लाल का तरंगदैर्घ्य होती है और सबसे कम जो होती है बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो आप सभी को ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया होगा। क्या होगा? एक टॉर्च लेंगे और एक प्रिज्म से गुजारेंगे और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर फिजिक्स का सवाल लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो शशि द स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।